HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर खलीजी ममालिक में शवाल का चांद पीर के दिन नजर नहीं आया। चांद नजर नहीं आने के बाद सऊदी अरब हुकूमत ने ईद की तारीख से मुतालिक ऐलान कर दिया है। सऊदी में चहारशंबे के दिन यानी 10 अप्रैल को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। सऊदी अरब में आज 29 रोजा मुकम्मल हो गए और शव्वाल का चांद देखने का एहतमाम किया गया था, लेकिन सऊदी अरब व अतराफ से चांद ना देखे जाने की इतला मिली, जिसके बाद 10 अप्रैल को 30 रोजा मुकम्मल करने के बाद ईद उल फित्र मनाए जाने का ऐलान किया गया है। मस्जिद अल हराम में रमज़ान की 29वीं शब नमाज तरावी में ख़त्म कुरान और दुआ में 25 लाख से ज़्यादा फ़र्ज़ंदान तौहीद ने शिरकत की। मीडिया के मुताबिक लोगों की बड़ी तादाद सुबह से ही मस्जिद अल हराम पहुंचना शुरू हो गई थी। मस्जिद के अंदरूनी और बैरूनी सहनों के अलावा छत और अतराफ की सड़कें ज़ायरीन से भर गईं। हरमैन शरीफैन में दीनी उमूर के सरबराह शेख अल सुदाइस ने इस बाबरकत रात मग़फ़िरत, जहन्नुम की आग से बचाने और मुमलिकत को तमाम बुराइयों से महफूज रखने की दुआ की। दुआ में मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए पर आंख अश्कबार हो गई। अलावा अज़े मस्जिद नबवी में भी 29वीं शब को लाखों अफराद ने नमाज तरावी में ख़त्म कुरान और दुआ में शिरकत की। मस्जिद की छतें, सहन, राहदारी, तोसी मुकामात पहले ही नमाजियों से भर गए थे। अतराफ की सड़कें और इलाकों में भी सफ़े नमाजियों से भरी थी। मस्जिद नबवी के इमाम शेख सलाह अल बदीर ने तरावी की नमाज की इमामत की और इस बाबरकत रात मुसलमानों के लिए मग़फ़िरत, जहन्नुम की आग से बचाने, मुमलिकत को तमाम बुराइयों से महफूज रखने की दुआ की। हरमैन शरीफैन अथॉरिटी ने मुतालिका इदारों के ताउन से ज़ायरीन की सहूलत और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ामात किए थे। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में नमाजियों और ज़ायरीन को बेहतर तजुर्बा फराहम करने और इबादत के लिए साजगार माहौल फराहम करने की मनसूबा बंदी की गई थी। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार, जबकि हुजूम को कंट्रोल करने के लिए भी खुसूसी टास्क फोर्स के दस्ते तैनात किए गए ताकि लोग मुनज़्ज़म तरीके से मस्जिद में दाखिल हो सके। कत्ल के मामले में मुलव्विस शख्स का कत्ल कर दिया गया। ये वारदात कल शब हैदराबाद के नवाही इलाके बच्चूपल्ली में पेश आई। मुलजिमीन ने कत्ल के बाद मनाए गए जश्न की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। ये वारदात जेडी मेटला के बच्चूपल्ली के प्रगति नगर टैंक के करीब पेश आया। दो हमलावरों ने मकतूल तेजा उर्फ सिद्धू का चाकुओं से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। हमलावरों और सिद्धू की पुरानी मुखासमत थी। बच्चूपल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके हमलावरों की तलाश के लिए टीमें तश्कील दी। कार में दम घुटने से लड़के की मौत का अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के निजामाबाद जिला के बोधन शहर में पेश आया। तफसीलात के मुजिब बोधन के गोसम बस्ती में रेणुका रिकाज पेट में एक बेटे राघवा 6 साल के साथ हनुमान मंदिर के अहाते में मजदूरी के काम में मसरूफ थी। इस दौरान इनके बेटे राघवा ने खेलने के लिए चला गया और वापस नहीं आया। जब लड़का लापता हो गया, वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसे इलाके में खड़ी एक कार में देखा गया। लड़का जब कार के दरवाजे खोले, गाड़ी के अंदर दाखिल होने के फौरन बाद गाड़ी लॉक हो गई, जिसके नतीजे में लड़का गाड़ी में ही दम घुटने से फौत हो गया। कार का मालिक कल रात बाहर जाने के लिए गाड़ी लेते हुए गाड़ी में इसने लाश की शिनाख्त की और मुकामी पुलिस के पास गया। मालूमात फराहम की गई। बाद अज़ां लड़की के वालिदैन को इसकी मौत की इत्तला दी। पोस्टमार्टम के बाद लाश को विरसा के हवाले कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की कोडंगल रवानगी के मौके पर काफिले में शामिल कार को हादसे से सिक्योरिटी हुक्काम ने चौकसी अख्तियार कर ली। चीफ मिनिस्टर आज कोडंगल रवाना हुए, जहां इन्होंने अपनी क़यामगाह पर मुकामी पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक़्क़िद करके मलकाजगिरी लोकसभा हल्के के इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया। कोडंगल रवानगी के दौरान काफिले में शामिल एक कार का अगले हिस्से का टायर फट पड़ा और धमाका जैसी आवाज़ से इलाके में सनसनी दौड़ गई। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर के काफिले में शामिल लैंड क्रूजर कार का एक टायर धमाके के साथ पंक्चर हो गया और ये वाक़या विकाराबाद के करीब मनीगुड़ा में पेश आया। धमाके की आवाज़ पर सिक्योरिटी हुक्काम चौकस हो गए और गाड़ियों से उतरकर टायर पंक्चर होने का मुआयना किया। चीफ मिनिस्टर के काफिले को रवाना कर दिया गया और टायर की तब्दीली के बाद ये कार कोडंगल के लिए रवाना हुई। टायर पंक्चर होने से धमाका जैसी आवाज़ से इलाके में भी लोग जमा हो गए थे, लेकिन सिर्फ टायर पंक्चर होने का पता चलने पर सिक्योरिटी हुक्काम ने राहत की सांस ली।
وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے آج مرکزی حکومت اور وزیر اعظم کی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کی آواز کو خاموش کرانے کے لیے مرکزی ایجنسیوں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کی نئی عمارت کو جیل میں تبدیل کر دینا چاہیے۔ اتوار کو جلپائی گوری ضلع کے دھوبگری میں ایک جلسے عام سے وزیر اعظم نریندر مودی نے بدعنوانی کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ بنگال میں کئی معاملات میں کی جانچ چل رہی ہے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جانچ میں تیزی لائی جائے گی۔ حیدرآباد کے پنجاگٹا پولیس نے بودن کے سابق MLA عامر شکیل کے بیٹے راہل کو گرفتار کر لیا ہے، جو پرجا بھون کے سامنے بیریگیڈز کو ٹکر دینے کے کیس میں اہم ملزم ہے۔ راہل، جو حادثے کے بعد دبئی فرار ہو گیا تھا، آج حیدرآباد واپس آیا، جس کے فوری بعد ایئرپورٹ پر پولیس نے اسے حراست میں لے لیا اور پنجاگٹا پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس حادثے کے بعد راہل دبئی فرار ہو گیا تھا اور پولیس نے اس کے خلاف پہلے ہی لک آؤٹ نوٹس جاری کی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی لوک سبھا انتخابات کے لیے 19 اپریل کو ہونے والی ووٹنگ کے لیے انتخابی مہم تیز ہونے کے درمیان بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کی قیادت والے قومی جمہوری اتحاد NDA امیدواروں کے لیے ووٹ حاصل کرنے کے لیے منگل کو چنئی پہنچیں گے اور شام کو ایک روڈ شو کریں گے۔ دہلی ہائی کورٹ نے ایکسائز پالیسی گھوٹالے سے متعلق مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں عدالتی حراست میں تہاڑ جیل میں بند عام آدمی پارٹی آپ کے کنوینر اروند کیجریوال کو دہلی کے وزیر اعلیٰ کا عہدے سے ہٹانے کے مطالبہ کرنے والی تیسری PIL مفاد عامہ کی درخواست کو بھی پیر کو مسترد کر دیا گیا۔ جسٹس سبرامنیم پرساد کی سنگل بنچ نے عام آدمی پارٹی کے سابق ممبر اسمبلی سندیپ کمار کی طرف سے دائر PIL کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عرضی گزار نے اسے اپنی ذاتی تشہیر کے لیے دائر کیا تھا۔ دہلی کی ایک خصوصی عدالت نے شراب پالیسی 2021 تا 2022 جو بعد میں منسوخ کر دی گئی کے مبینہ گھوٹالے سے متعلق منی لانڈرنگ کے ایک کیس میں گرفتار بھارت راشٹر سمیتی BRS قانون ساز کونسل کی رکن کے کویتا کی عبوری ضمانت کی عرضی پیر کو مسترد کر دی۔ روس ایونیو میں واقع کاویری باویجا کی خصوصی عدالت نے یہ حکم دیا۔ خصوصی عدالت نے مرکزی تفتیشی ایجنسی ED اور عرضی گزار محترمہ کویتا کے دلائل کو تفصیل سے سننے کے بعد 4 اپریل کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔